तो नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब लोग। देखिए आज की हमारी क्लास में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की क्लास में आपको क्या बताने वाला हूँ, आपका कक्षा 9वीं क्लास का नया ब्लूप्रिंट आ चुका है। नया वाला संशोधित वाला आपका ब्लूप्रिंट आ चुका है। और आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी वो इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर, इसी पैटर्न के आधार पर आपका वार्षिक परीक्षा का पैटर्न सेट होगा। तो आज की क्लास में आपको ये पता चलने वाला है कि आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है और क्या क्या चीज़ नहीं पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ पेपर में आएगी और कौन कौन सी चीज़ पेपर में बिल्कुल भी नहीं आने वाली, किस पार्ट से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, किस पार्ट से विकल्प आएंगे, किस पार्ट से हमको छोटे वाले 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, है ना, और किस पार्ट से हमको बड़े बड़े प्रश्न तैयार करना है, किस पार्ट से 5 नंबर वाले प्रश्न उत्तर आएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आपका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट सेट होकर के आ चुका है ना। और ये फाइनल ब्लूप्रिंट है, इसके बाद अब ब्लूप्रिंट चेंज नहीं होगा, है ना। ये अंतिम ब्लूप्रिंट है क्योंकि ये पूरी तरीके से अपने आप में पूर्ण है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। तो देखिए कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस आपका जो सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, है ना, वार्षिक परीक्षा के हिसाब से ब्लूप्रिंट संशोधित वाला नया वाला यहाँ पर आपका मैं आज ब्लूप्रिंट बताने वाला हूँ। संशोधित ब्लूप्रिंट नया वाला ब्लूप्रिंट यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। आपका जो सामाजिक विज्ञान का पेपर आएगा वो पूरे 100 नंबर का आपका पेपर आएगा। सामाजिक विज्ञान का पेपर आपको कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। और समय यहाँ पर आपको पेपर हल करने के लिए मात्र 3 घंटे मिलेंगे। लिख करके बिल्कुल हालत टाइट हो जाती है। काय के पेपर में, सामाजिक विज्ञान के पेपर में, काय के पेपर में, सामाजिक विज्ञान के पेपर में, है ना, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेंगे रिड्यूस्ड सिलेबस, रिड्यूस्ड पाठ्यक्रम मतलब कि हटाया गया पाठ्यक्रम। आपके कौन कौन से पाठ हटाए गए हैं आपकी देखो 9वीं क्लास में इस बार एनसीईआरटी की बुक आई है ना। पिछले साल तक सिर्फ 1 किताब होती थी, लेकिन इस बार से आपको सामाजिक विज्ञान की 4 किताब मिली है। आपको सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान की कितनी किताब मिली है, 4 किताब मिली है। आपको पहली किताब मिली है समकालीन भारत, है ना, भारत एक भूगोल, समकालीन भारत का भूगोल। पहली आपको भारत की किताब मिली है, किताब का नाम है समकालीन भारत भूगोल। इसके यहाँ पर आपको 5 पाठ पढ़ना है ना। समकालीन और भारत और समकालीन, है ना, जी इतिहास वाला है आपका, है ना, समकालीन विश्व, भारत और समकालीन विश्व, है ना, ये वाली किताब मिली है। इसके आपको यहाँ पर 3 पाठ पढ़ना है। अगला यहाँ पर आपका लोकतांत्रिक राजनीति, यहाँ पर आपके इस किताब में आपके 4 पाठ दिए गए हैं। अगली किताब है आपकी अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक्स की, इसके यहाँ पर आपको 3 पाठ दिए गए हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट तय होकर के, है ना, बन करके आया है। अब देखिए कौन कौन से पाठ आपके हटाए गए हैं, कौन कौन से पाठ आपके कम किए गए हैं। रिड्यूस्ड सिलेबस, हटाया गया पाठ्यक्रम। समकालीन भारत वाली किताब जो है आपकी, समकालीन भारत वाली जो आपकी किताब है ना, इससे भैया आपका अध्याय 6 जनसंख्या वाला पाठ हटाया गया है। भूगोल की किताब से अध्याय 6 जनसंख्या नहीं पढ़ना है। भारत और समकालीन विश्व में अध्याय 4 आपको हटाया गया है, वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। अध्याय 4 वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद वाला अध्याय आपका हटाया गया है भारत और समकालीन विश्व से। ये वाली जो आपकी किताब है इससे आपका अध्याय 4 हटाया गया है। अगला है आपका भैया कौन सा ना, और अध्याय 5 भी हटाया गया है, आधुनिक विश्व में चरवाहे। आपका अध्याय 5 का नाम क्या था, आपका अध्याय 5 का नाम था आधुनिक विश्व में चरवाहे। ये पाठ भी आपका हटाया गया है, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है ना। ये तो पता चल रहा है इसको पढ़ के चल जा रहा है, पेपर में आ नहीं रहा, पेपर में, है ना, जो नहीं आ रहा उसको नहीं पढ़ना है। अगला तुम्हारी किताब है लोकतांत्रिक राजनीति वाली किताब। कौन सी किताब है, लोकतांत्रिक राजनीति। आपकी यहाँ पर ये जो लोकतांत्रिक राजनीति वाली जो किताब है, इसका अध्याय 5 लोकतांत्रिक अधिकार आपको नहीं पढ़ना है। अध्याय 5 लोकतांत्रिक अधिकार नहीं पढ़ना है। क्या बोला मैंने, अध्याय 5 लोकतांत्रिक अधिकार हमको यहाँ पर नहीं पढ़ना है। अर्थशास्त्र की आपकी जो किताब है, काई किताब है, अर्थशास्त्र की आपकी जो किताब है उसका अध्याय 4, अर्थशास्त्र की आपकी बुक है, इसका अध्याय 4 भारत में खाद्य सुरक्षा। भारत में खाद्य सुरक्षा आपको पेपर में नहीं आएगा, तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है। कॉपी में बिल्कुल नोट कर लीजिए, कॉपी में क्या कर लीजिए, कॉपी में बिल्कुल नोट कर लीजिए। इतने अध्याय आपको नहीं पढ़ना, ये आपके सिलेबस से कम कर दिया गया है। कोरोना वायरस की दुआ लग गई, तो कोरोना वायरस चक्कर में तुम्हारा इतना सिलेबस कम हो गया, है ना। कोरोना वायरस नहीं होता पूरा पूरा पढ़ना पड़ता है ना, कि नहीं, कुछ बुरा होता तो कुछ अच्छा भी होता है। अब देखो, है ना,
अब इसके बाद देखो, अब डिटेल्ड में बताऊंगा कि किस अध्याय से क्या क्या तैयार करना है और किस टाइप के आपको प्रश्न उत्तर तैयार करना है। सबसे पहले आपका भारत समकालीन भारत वाली जो आपकी भूगोल की किताब है, इसका आपका जो अध्याय 1 है, अध्याय 1 का नाम है भारत आकार और स्थिति। अध्याय 1 का नाम क्या है? भारत आकार और स्थिति। यदि भैया जो YouTube में वीडियो देख रहे हैं उन लोग को ढंग से नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग क्वालिटी बढ़ा देना, 360 पिक्सल से 480 पिक्सल पर देखना, है ना, तब तुमको अच्छे से समझ में आएगा। भारत आकार और स्थिति, कौन सा अध्याय? भारत आकार और स्थिति। इस अध्याय से आपको 1 अंक वाला एक प्रश्न आएगा, मतलब एक ऑब्जेक्टिव बन के आएगा। क्या बन के आएगा? एक ऑब्जेक्टिव आएगा। और एक प्रश्न 3 नंबर का आएगा। एक प्रश्न कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का। 3 नंबर लायक क्वेश्चन कौन से होते हैं? अति लघुत्तरी वाले भी 3 नंबर में आ सकते हैं और लघुत्तरी भी 3 नंबर में आ सकते हैं। मतलब इसमें 4 नंबर वाले 5 नंबर वाले प्रश्न अपन को बड़े वाले तैयार नहीं करना है। 3 नंबर के जो प्रश्न आते हैं उनको लिखने की सीमा होती है आपकी 75 शब्द। 75 शब्द का मतलब होता है आधा पेज। आपका इसका उत्तर आधा पेज में जाना चाहिए। आधा पेज से 1 पेज में आपको लिखना पड़ेगा, है ना, 3 नंबर वाले प्रश्न। तो 3 अंक का एक प्रश्न आएगा और एक विकल्प आएगा। किससे आएगा? आपका भूगोल की किताब का अध्याय 1 भारत आकार और स्थिति। कौन सा? भारत आकार। कल बताया था मैंने आप लोग को भारत, है ना, आकार और स्थिति वाला पाठ, है ना। अगला है भारत का भौतिक स्वरूप। भूगोल की बुक का अगला अध्याय क्या है? भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप वाला जो आपका अध्याय है, इससे 3 विकल्प आएंगे। कितने विकल्प आएंगे? 3 विकल्प आएंगे और एक प्रश्न 2 नंबर का आएगा। मतलब इसके जितने भी छोटे छोटे वाले प्रश्न हैं जो कि 2 नंबर में आ सकते हैं, वो पूरे बिल्कुल याद करके आपको तैयार करके रख लेना है। और एक प्रश्न आएगा 5 नंबर का। मतलब कि इसके जो बड़े बड़े वाले क्वेश्चन है, जो अच्छे बड़े बड़े 5 नंबर का प्रश्न आपको कम से कम 1.5 से 2 पेज में लिखना पड़ेगा। आपको 5 नंबर का प्रश्न कितने में लिखना पड़ेगा? 1.5 से 2 पेज में आपको लिखना पड़ेगा। और तेज हाथ चलाना पड़ेगा, क्योंकि भैया पेपर आता है बड़ा। पेपर कैसा आता है? बड़ा आता है। सामाजिक विज्ञान का जब आप पेपर दोगे तो राइटिंग वाइटिंग कुछ मत देखना, बिल्कुल जो लिखना शुरू करना। राइटिंग हल्की सी भले खराब हो जाए लेकिन समय उसमें कवर करना पड़ेगा, है ना। ऐसे शुरू से स्पीड बना के लिखना पड़ेगा। सामाजिक विज्ञान के पेपर में 3 घंटे बस मिलते हैं और पूरा हल करना पड़ता है। तो इसमें 5 नंबर का एक प्रश्न आएगा। मतलब 5 नंबर वाले बड़े बड़े सारे के सारे प्रश्न उत्तर तैयार करना है। और 1 अंक, है ना, और 2 अंक वाला 2 अंक का एक प्रश्न आएगा 2 नंबर वाला और 3 विकल्प। तो 5 और 2 7 और 3 कितनों का? 10 नंबर की आपकी इकाई है। ये वाली जो इकाई है आपकी कितने नंबर की है? 10 नंबर की है। जो ये इकाई 10 नंबर की, ये वाली इकाई 3 और 1 4 ही नंबर की है। तो जो इकाई ज़्यादा नंबर की है, जैसे कि ये 10 नंबर की इकाई हो गई, तो इन इकाई को पहले तैयार करना और पूरी तैयार करना। क्योंकि भैया तुम एक पार्ट तैयार करोगे 4 नंबर पक रहा है, लेकिन जे पार्ट अगर तुमने ढंग से तैयार कर ली, कितने नंबर पक जाएगा तुम्हारा? 10 नंबर पक जाएगा। और जो इकाई ज़्यादा नंबर की है ना, मैं तो बोल रहा हूँ किताब खोल करके बुक की एक बार रीडिंग कर लेना। बुक की भी रीडिंग करना, शिवलाल गाइड से भी पढ़ना वाली इकाई, और परीक्षा अध्ययन से भी पढ़ना। 3 चीज़ से पढ़ना, तब जाकर के आपके 10 नंबर यहाँ पर पकेंगे। यदि आप देखो बुक की रीडिंग कर लोगे और यदि आप शिवलाल वाली गाइड से पढ़ लोगे तो इससे आपको बेनिफिट क्या होगा? इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि पेपर में यदि कोई क्वेश्चन बन करके भी आता है तो आप कुछ ना कुछ लिख करके आ ही जाओगे। आ रहा समझ में? अगला यहाँ पर आपका अपवाह वाला पाठ, है ना, भूगोल की किताब का आपका अपवाह वाला पाठ, समकालीन भारत भूगोल वाली किताब का अपवाह वाला पाठ। इससे भैया आपको 2 विकल्प आएंगे, 2 प्रश्न 1 नंबर वाले आएंगे, मतलब 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे। ऑब्जेक्टिव कितने आएंगे? 2 आएंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव बुक के अंदर से बन के आ सकते हैं, इसलिए बुक के अंदर की भी हो सके तो रीडिंग कर सकते हो तुम लोग, है ना। और परीक्षा दिन वगैरह के ऑब्जेक्टिव वगैरह तैयार कर सकते हो, गाइड की भी तैयार कर सकते हो। 2 यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे और एक प्रश्न कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का। मतलब कि इस पार्ट से भी आपको बड़े वाले क्वेश्चन तैयार करना पड़ेगा। 5 नंबर वाले जितने बड़े बड़े क्वेश्चन, लेंदी वाले, दीर्घ उत्तरी वाले तो पूरे तैयार कर लेना। 5 नंबर का आ रहा मतलब दीर्घ उत्तरी वाले क्वेश्चन पर आपको विशेष ध्यान देना है। 2 नंबर वाले याद मत करना, छोटे वाले याद मत करना। कौन से याद करना? बड़े वाले दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपको याद करना। तो देखिए बच्चों, आपका अपवाह वाले पार्ट से आपके 2 नंबर के क्या आएंगे? विकल्प आएंगे। और एक प्रश्न कितने अंक का आएगा आपका? 5 अंक का आपका एक प्रश्न आएगा। मतलब बड़े वाले प्रश्न यहाँ पर आपको तैयार करना है। अगला आपका जलवायु वाला पार्ट है। जलवायु वाले पार्ट से आपके 2 अंक के आपके विकल्प आएंगे। जिस पार्ट से विकल्प आ रहा है उससे आपको विकल्प वाले क्वेश्चन भी, आपको ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन भी तैयार करना है। और एक प्रश्न आएगा आपका यहाँ पर 3 अंक का। एक प्रश्न यहाँ पर कितने अंक का आएगा आपका? 3 अंक का आएगा। 3 अंक का आपको एक प्रश्न आएगा, ये भी आपको तैयार करना पड़ेगा।
फिर आपका समकालीन भारत भूगोल वाली किताब का अध्याय 5, यूनिट नंबर कौन सी 5, अध्याय 5 का नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी वाला आपका जो पाठ है, इससे आपको 2 विकल्प आएंगे। कितने विकल्प आएंगे? 2 विकल्प बन करके आएंगे। तो 2 विकल्प आपको तैयार करना है और एक प्रश्न आएगा आपका 4 अंक का। एक प्रश्न कितने अंक का आएगा यहाँ पर? 4 अंक का यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा जाएगा। 4 अंक के हिसाब से सबसे सफिशिएंट प्रश्न होते हैं लघुत्तरी प्रश्न। तो बुक के जितने भी लघुत्तरी प्रश्न है, गाइड के जितने भी लघुत्तरी प्रश्न है, वो तैयार कर लेना। तो 4 और 2 6 नंबर की आपकी यहाँ पर ये इकाई है। तो एक जो किताब है आपकी, है ना, उस किताब से आपको इस टाइप से तैयारी करना है। परीक्षा दिन से पढ़ सकते हो, बुक से पढ़ सकते हो, और साथ साथ जो गाइड आती है ना, दिग्दर्शिका वाली गाइड, उससे भी आप यहाँ पर आप तैयारी कर सकते हो। उससे भी आप क्या कर सकते हो? तैयारी कर सकते हो। ब्लूप्रिंट से हमको एक रोड मैप मिल जाता है कि भैया इस अध्याय से बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, इस अध्याय से विकल्प आएंगे, इस अध्याय से आपका जे आएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप इस पैटर्न पर तैयारी कर सकते हो। अब आपकी अगली किताब कौन सी है? भारत और समकालीन विश्व। भारत और समकालीन विश्व, ये विश्व का इतिहास वाली आपकी क्या है? ये किताब है, भारत और समकालीन विश्व। अगली किताब कौन सी है आपकी? भारत और समकालीन विश्व। भारत और समकालीन विश्व। इस किताब के आपको मात्र और मात्र 3 अध्याय पढ़ना है। कितने अध्याय पढ़ना है? 3 अध्याय। ओनली फॉर 3 अध्याय पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ 3 अध्याय तैयार करना है। पहला अध्याय है फ्रांसीसी क्रांति। पहला अध्याय क्या है? फ्रांसीसी क्रांति। पहला अध्याय आपको फ्रांसीसी क्रांति वाला तैयार करना है। फ्रांसीसी क्रांति वाला जो अध्याय है, इससे आपका एक प्रश्न 2 अंक का आएगा। क्या बोला मैंने? एक प्रश्न 2 अंक का आएगा और एक प्रश्न आपका 3 अंक का आएगा। फ्रांसीसी क्रांति वाले अध्याय से एक प्रश्न आपका 2 नंबर का आएगा और एक प्रश्न कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का आएगा और एक प्रश्न आपका 5 नंबर का आएगा। इससे विकल्प नहीं आ रहा है। मतलब फ्रांसीसी क्रांति वाले अध्याय से आपको विकल्प की तैयारी नहीं करना है। 2 अंक वाले मतलब कि छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार कर लेना है, 3 अंक वाले तैयार कर लेना है और 5 अंक वाले मतलब बड़े वाले क्वेश्चन तैयार कर लेना है। गाइड में आपको दिए है जो कि ऑलरेडी, है ना। मैं तो बोल रहा हूँ शिवलाली गाइड से याद करना शुरू कर दो, उसमें ऑलरेडी पूरा दिया है। अगला यहाँ पर आपका यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। अगला अध्याय क्या है? यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति वाला जो आपका अध्याय है, इससे भैया आपके 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे। ऑब्जेक्टिव कितने आएंगे यहाँ पर आपके? 2 ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर के आपके विकल्प बन के आएंगे और एक प्रश्न आएगा आपका 3 नंबर का। एक प्रश्न कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का आएगा और एक प्रश्न आएगा आपका 5 नंबर का। तो 5 नंबर वाले जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं पूरे तैयार करना है। फिर 3 अंक वाला एक प्रश्न तैयार करना है और 2 विकल्प तैयार करना है। इसके बाद बताओ यार, तुम कुछ रोज हरकत कर रहे हो, बिल्कुल परेशान मत करो जबरन में। बेल टाइप की हरकत रोज रोज करते हो बिल्कुल। अगला क्या तुम्हारे यहाँ पर अध्याय? नात्सीवाद एवं हिटलर का उदय। ये अध्याय पढ़ के देखने से मैं हिटलर के बारे में बताया। हिटलर कैसा बिल्कुल ये 4 फुट का इंसान था, इतनी सी मुच्छी रखता था और उसने कैसे बिल्कुल देश का देश तबाह कर डाला, ख़त्म कर डाला, फौज तैयार करके। बहुत तानाशाह था बिल्कुल। इसने मेरे को ऐसा बोला तो मार दो, फांसी दो करके। ऐसा बिल्कुल तानाशाह इंसान था। कौन था? हिटलर। हिटलर कौन था? तानाशाह था। नास्तिवाद एवं हिटलर का उदय, है ना। इस पार्ट से आपके 2 विकल्प आएंगे। 2 क्या आएंगे यहाँ पर आपके विकल्प आएंगे, 2 आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आएंगे और एक प्रश्न आएगा आपका 2 नंबर का। मतलब कि इससे 2 नंबर वाले छोटे छोटे वाले जितने भी प्रश्न आपको तैयार करना है और एक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। एक प्रश्न कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का यहाँ से उठ करके आएगा। एक प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर का आएगा। ये हो गया। तो मतलब कि भारत और समकालीन विश्व वाली जो आपकी किताब है छोटी वाली, उससे आपको मात्र 3 अध्याय तैयार करना है। इस पैटर्न पर आप तैयारी कर लोगे 3 अध्याय की, है ना। अब आपकी जो अगली किताब है संविधान वाली किताब, जो राजनीति की आपकी जो किताब है ना, उस किताब का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति। किताब का नाम क्या है? लोकतांत्रिक राजनीति वाली आपकी बुक है। कौन सी बुक है? लोकतांत्रिक राजनीति वाली बुक है। इस बुक में आपको 4 पाठ तैयार करना है। कितने पाठ तैयार करना है? 4 पाठ। पहला अध्याय है लोकतंत्र क्या और क्यों। इस अध्याय से आपको एक प्रश्न आएगा 2 नंबर वाला। इसका मतलब छोटे छोटे वाले जितने क्वेश्चन है, लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। जनता के द्वारा जनता के लिए शासन लोकतंत्र कहलाता है। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए, है ना। उसके बाद फिर
है ना। लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, जनतंत्र क्या होता है, प्रजातंत्र क्या होता है, इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन उठ करके आते हैं। एक प्रश्न आएगा आपका 4 नंबर का, मतलब 4 नंबर वाले लोकतंत्र वाले आपको पूरे क्वेश्चन तैयार करना पड़ेगा। और एक प्रश्न आएगा आपको जो कि 5 नंबर का रहेगा, मतलब 5 नंबर लायक पूरे क्वेश्चन आपको तैयार करना है। अगला पार्ट है आपका संविधान निर्माण वाला पार्ट। संविधान निर्माण वाला जो आपको पार्ट है, संविधान निर्माण, इससे आपको 3 नंबर के विकल्प आएंगे। कितने नंबर के विकल्प आएंगे? 3 नंबर के विकल्प बन करके आएंगे। उसके बाद एक प्रश्न आएगा यहाँ पर आपका 2 नंबर का। 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे, एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का। मतलब कि इससे बड़े वाले क्वेश्चन कुछ भी तैयार नहीं करना है, सिर्फ 2 नंबर वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना है। ब्लूप्रिंट का मतलब यही होता है, इससे अपन को तरीका पता चल जाता है। इससे बड़े वाले क्वेश्चन अपन एक भी तैयार नहीं करेंगे। जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अति लघुत्तरी वाले है ना, छोटे छोटे वाले क्वेश्चन, वो तो क्वेश्चन तैयार करेंगे, क्योंकि 2 नंबर का आ रहा है मात्र, है ना। और 3 यहाँ पर आपके विकल्प आएंगे। विकल्प कितने आएंगे यहाँ पर आपके? 3 विकल्प बन करके आएंगे। अगला आपका इकाई 3 है चुनावी राजनीति। अगली इकाई कौन सी है आपकी? चुनावी राजनीति। चुनावी राजनीति से आपको विकल्प एक भी तैयार नहीं करना है, क्योंकि आइन इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा जो कि 4 नंबर का है। मतलब 4 नंबर लायक लघुत्तरी 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 वाले जितने भी क्वेश्चन है, जो कितने नंबर वाले हैं? 4 नंबर लायक के जितने भी क्वेश्चन है आपके लघुत्तरी वाले, आपको वो क्वेश्चन तैयार करना है। क्लियर? चुनावी राजनीति वाले पार्ट से आपको 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा, मतलब 4 नंबर वाले क्वेश्चन तैयार करना है। और इससे आपको विकल्प एक भी बन करके नहीं आने वाले, विकल्प यहाँ से एक भी बन के नहीं आएंगे। अगला यहाँ पर तुम्हारा संस्थाओं का कामकाज। संस्थाओं का कामकाज वाला जो आपका पार्ट है, इसमें आपको आंसर क्वेश्चन एक भी याद नहीं करना है। पूछो क्यों? क्योंकि इससे 4 विकल्प बस आ रहा है। सिर्फ का आ रहा है, ऐसे 4 विकल्प बस आ रहा है, 4 ठुल्ला विकल्प बस आएंगे। तो विकल्प तैयार कर लेना और बुक की एक बार रीडिंग मार लेना, है ना। विकल्प आप तैयार कर लोगे, ऑब्जेक्टिव बस आ रहा है ना। ये वाली बुक भी आपकी हो गई एंड। अब लास्ट बुक बची आपकी अर्थशास्त्र की। अगली बुक काय की बची? आपकी अर्थशास्त्र की आपकी बुक बची। आपका जो अर्थशास्त्र वाली जो किताब है, यहाँ पर इसके आपके 3 अध्याय दिए गए। कितने अध्याय दिए गए हैं? 3 अध्याय। पहला अध्याय यहाँ पर आपका है पालमपुर गांव की कहानी। पहला अध्याय क्या है आपका? पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर गांव की कहानी वाला जो आपका पार्ट है, उससे एक ठुल्ला क्वेश्चन आ रहा है जो कि 4 नंबर का है। पालमपुर वाली गांव वाली कहानी से कितने क्वेश्चन आ रहा है? एक क्वेश्चन आ रहा है। कितने नंबर का? जो कि 4 नंबर का। अगला संसाधन के रूप में लोग, संसाधन के रूप में लोग, इससे आपका एक विकल्प बन के आएगा, एक विकल्प बन के आएगा। और एक प्रश्न आएगा आपका 4 नंबर का। एक प्रश्न कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का। 4 नंबर लाख वाले क्वेश्चन तैयार करना है। निर्धनता मतलब गरीबी एक चुनौती, निर्धनता एक चुनौती वाले पार्ट से आपके 3 विकल्प आएंगे, है ना। और यहाँ पर 4 नंबर का आपका एक क्वेश्चन बन करके आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट मैंने आप लोग के सामने रख दिया हूँ। अब बारी आती है कि भैया हम सामाजिक विज्ञान की तैयारी करें तो करें कैसे। देखिए, सामाजिक विज्ञान विषय भले ही आपको लेंथी लगता है, लेकिन सबसे सरल विषय यदि कोई विषय है तो वो सामाजिक विज्ञान का ही विषय है। अब मैं आपको तैयारी करने के 3 चरण बताऊंगा, है ना। पूरे फोकस से सुनना इस चीज़ को कि सामाजिक विज्ञान को याद कैसे करना है। कई सारे बच्चों को सामाजिक विज्ञान बिल्कुल याद नहीं हो पाता है। आपका जो पैटर्न है, आपको उस पैटर्न पर याद करना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो चाहते हैं कि हम कम में बम कर ले काम, है ना, हम कम मेहनत में अच्छा रिजल्ट लेकर के आ जाए, वो लोग सामाजिक विज्ञान कैसे तैयार करेंगे समझो। उनको यदि सामाजिक विज्ञान तैयार करना है, कमज़ोर बच्चे की बात कर रहा हूँ, जो चाहते हैं कि हम बस पास हो जाए, 50-60 नंबर ला ले, 70 नंबर ला ले, उन लोग की बात कर रहा हूँ मैं। आप लोगों को क्या करना है ना, और ये काम तो सबको ही करना है ना। तेज बच्चों को भी करना है, जो अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं उनको भी करना है, सबको ही करना है। क्या करना है? ब्लूप्रिंट को आपने देख लिए, पैटर्न देख लिए, उसके बाद आपने उठाए गाइड। आपने क्या उठाए? गाइड। गाइड में मान के चलो कि पहला एक प्रश्न दिया है, वो प्रश्न आपका अच्छा भैया 2 पेज का है। कितने पेज का है? 2 पेज का है। सबसे पहले उसके पॉइंट 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 जितने भी पॉइंट दिए पूरे पूरे पॉइंट याद कर लो। कर लिए पॉइंट पॉइंट याद? क्या याद कर लिए? पूरे हेडिंग हेडिंग याद कर लिए। फिर कहानी पढ़ते हो ना, जिस प्रकार से कहानी पढ़ते हो, चल रहा बंद करना पड़ेगा। फिर जिस प्रकार से कहानी याद पढ़ते हो, कहानी पढ़ते हो, जिस प्रकार से कहानी पढ़ते हो, जिस प्रकार से कहानी याद करते हो ना, उसी प्रकार से उसके आंसर को एक बार पढ़ लेना। कुछ समझ में नहीं आएगा 2 बार पढ़ लेना,
थोड़ा सा समझ में आएगा, 3 बार पढ़ लेना थोड़ा और समझ में जाएगा, और 3 बार पढ़ लिए फिर जब पेपर में क्वेश्चन आएगा उसको लिखने बैठोगे तो पूरा लिख दोगे, फिर थोड़ा अपनी भाषा का उपयोग भी कर दोगे। लेकिन बस इसमें अंतर इतने रहता है कि 5 नंबर क्वेश्चन में 3 नंबर मिलेगा, 4 मिलेगा या 2 नंबर मिलेगा, लेकिन पास हो जाओगे। क्लियर? इसके बाद जो थ्योरिकल क्वेश्चन होते हैं उसको भी 1 बार पढ़ना, 2 बार पढ़ना, 3 बार पढ़ना, तो आपको कुछ ना कुछ समझ में जाएगा। पेपर देने बैठोगे तो शुरू में बिल्कुल लिख देना और बिल्कुल एक पेज में आप अपनी भाषा का उपयोग करके उसको लिख करके आ जाना। इस प्रकार से आप करोगे तो क्वेश्चन उठाओ, उसको पढ़ो, आंसर को कितने बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, छोड़ो। इस प्रकार से यदि आप तैयार करते हो ना तो आपके सामाजिक विज्ञान के जितने भी आपके यहाँ पर पार्ट दिख रहे हैं, है ना, 4 3 7 और 3 10 और 5 15, आपके जो 15 के 15 पार्ट है ना, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 दिन में पढ़ करके अगर डेली पढ़ लिए, एक दिन में यदि आपने 10-10 घंटे भी पढ़े तो 2 दिन में पूरे पढ़ करके तैयार हो जाते है। अब उन बच्चों की बात करूंगा जो चाहते हैं कि हमको सामाजिक विज्ञान में 100 में से 100 नंबर मिले। कितने नंबर मिले? बिल्कुल 100 में से 100 नंबर मिले। तो उसके लिए आपको सबसे पहले, है ना, आपको एक क्वेश्चन को 3-3 बार तो पढ़ना है। अब 100 में से 100 नंबर लेने का तरीका बता रहा हूँ, मैंने लिया हूँ इसलिए बता रहा हूँ। 100 में से 100, है ना। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन को आपने 1 बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 3 बार तो आपने पढ़ लिए। उसके बाद आपको करना क्या है, आपकी तैयारी किस प्रकार से होना चाहिए, जो मेहनती बच्चे होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन को 1 बार पढ़ो, फिर क्वेश्चन के एक एक शब्द का मतलब समझो। फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई? अच्छा, फ्रांसीसी क्रांति मतलब फ्रांस में क्रांति क्यों हुई? अच्छा, उसका मतलब सवाल ये पूछ रहा है कि फ्रांस में क्रांति क्यों हुई, पूरा दिमाग का मंथन करना है। फिर बिन देखे बोलना है कि अच्छा फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई, क्वेश्चन तक याद हो जाना चाहिए। फिर उसका अपन जब उसका क्या पढ़ेंगे, अपन आंसर पढ़ेंगे तो आंसर की पहली लाइन, आंसर की कौन सी लाइन, आंसर की पहली लाइन। सबसे पहले आंसर की पहली लाइन उठाया अपन ने, उसके एक एक वर्ड का मतलब समझना है। अच्छा, फ्रांस में एक वो फलाना बंदा था, राजा रानी थे, ऐसा था वैसा था, एक एक वर्ड का मतलब समझ लिए। फिर पूरी लाइन पढ़ना है, फिर पूरी लाइन का मतलब समझना है। क्लियर? फिर अगली लाइन पढ़ना है, अगली लाइन के एक एक शब्द का मतलब जानना है, फिर पूरी लाइन समझना है। फिर अगली लाइन पढ़ना है, उसके एक एक शब्द का मतलब समझना है, फिर करना है। फिर पढ़ते जाना, दिमाग में चित्र भी बनाना है। क्या चित्र? अच्छा कि एक राजा रानी थे, तो कल्पना करो आंख बंद करके, हाँ एक राजा दिख रहा है, एक रानी दिख रही है, जनता भड़क गई और उनको जाकर के मार डाली, है ना। इस प्रकार से क्या हुई थी, तुम्हारी फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। वहाँ पर एक गिलोटिन था, उसमें गर्दन इंसान को फंसा करके गर्दन काट देते थे। जैसे मुर्गी गर्दन काटते ना, वैसे इंसान की गर्दन फंसा करके काट दिया जाता था, क्या में, गिलोटिन में। इस प्रकार तुम्हारे दिमाग में चित्र बनना चाहिए। भूगोल पढ़ रहे हो, क्या याद कर रहे हो, भूगोल याद कर रहे हो, तो नक्शा, एक नक्शा खरीद लो, एटलस खरीद लो, 10-20 रुपये का तुम्हारा चार्ट आता है। एक खरीदो विश्व का मानचित्र, एक खरीदो भारत का मानचित्र। उसने बोला भारत इतने डिग्री उत्तरी अक्षांश में, तो नक्शा में देखो, अच्छा भारत में ये वाला राज्य है, कर्क रेखा ऐसी जाती है, इतने राज्यों को छू करके जाती है। मतलब जब आप भूगोल याद करोगे तो भूगोल याद करने का तरीका ये होना चाहिए, पढ़ते जाओ, नक्शा में देखते जाओ, नक्शे की सहायता से याद करो। यदि आप नक्शे की सहायता से याद करोगे, जिंदगी में नहीं भूलने वाले, और रट्टा लगाओगे तो आप भूल जाओगे। आपको पूरे फोकस से तैयार करना है। अब देखिए, मान के चलो कि अब आपने एक प्रश्न की एक एक शब्द और एक एक लाइन को आपने समझ लिए, फिर उसकी एक बार पूरी फुल रीडिंग मारना है, फिर पूरा का पूरा प्रश्न आपको फिर से पूरा समझना है। और जब आप उसको समझ लोगे, फिर आपको फिर याद करना है। फिर आपने उसको क्या करे, आपने उसको याद करे, बिन देखे बोले, याद कर लिए, फिर उसको आपको बिन देखे बोलना है, उसको मनन करना है। अच्छा यहाँ से ऐसा ऐसा ऐसा, बिन देखे बोल लिए। अब बोलने के बाद फिर निकालना है हथियार, मतलब एक पेन निकालना है, और आपको निकालना है एक रफ कॉपी, एक निकालना है पेन और एक क्या निकालना है, रफ कॉपी। और बिना देखे, केवल मैंने बिना देखे उसको पूरा लिखने की कोशिश करना है, जैसा कि आप वार्षिक परीक्षा में लिखने वाले हो, है ना। फिर उसको चेक करना है आपको, इस पैटर्न पर आपको तैयारी करना है ना। और यदि आप लिखोगे नहीं भी तो आपको ढंग से याद करना पड़ेगा। मतलब 100 में से 100 नंबर चाहिए ना, तो पेपर में बिल्कुल छाप के आने को होना, जो गाइड में उतरा है बिल्कुल वही उतार करके आने को होना, और बड़े से बड़ा लिखने को होना। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि सामाजिक विज्ञान के पेपर में समय पड़ जाता है भैया कम। सामाजिक विज्ञान के पेपर में क्या कम पड़ जाता है, समय जो होता है, टाइम होता है, कम पड़ जाता है। इसलिए तेजी से लिखना पड़ेगा और 3 घंटे का पूरा फुल यूज करना पड़ेगा। तो सामाजिक विज्ञान याद करना शुरू कर दो, सामाजिक विज्ञान की तैयारी करना शुरू कर दो। क्लियर है?